speak English fluently. In this video, we are discussing about how to speak English fluently. इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलने की कुछ इजी और इफ़ेक्टिव मैनर्स, कुछ मेथड्स के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे मेरी मातृभाषा हिंदी से प्यार नहीं या लगाव नहीं है, पर इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। हमें आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। सो इन दिस वीडियो मैं आपको 6 मेथड्स बताऊंगा जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव मैनर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप इन सारी मेथड्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ओके, सो द first step is English is a language, not a subject. Understand people, English is a language. जैसे कि हिंदी है, तमिल है, मलयालम है, सिंधी है, पंजाबी है, इस तरीके से ही एक लैंग्वेज है इंग्लिश। सो इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। हम बचपन से ही इंग्लिश को ऐसा सब्जेक्ट ट्रीट करते आ रहे हैं। सो हम लोगों के माइंड में एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट, बट इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। जैसे कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेजों को सीख गए बिना सब्जेक्ट के, वैसे ही हमें इंग्लिश को अपने अंदर इंटरनलाइज करना होगा। आई रिपीट, इंटरनलाइज करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम जैसे कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज कैसे सीख गए, क्योंकि हम बचपन में उस इन्वायरमेंट में रहे। हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, कॉलीग्स सारे हमसे हिंदी में ही बात करते थे। दैट्स व्हाई हिंदी इज इंटरनलाइज्ड इन अस। हमारे अंदर हिंदी इंटरनलाइज हो चुकी है। दैट्स व्हाई वी लव हिंदी, वी लव टू टॉक इन हिंदी। द सेकेंड मैथड, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश। अब मैंने आपसे कह दिया इंग्लिश में सोच लीजिए, बट इंग्लिश में आप कैसे सोच पाएंगे? So I have 6 step strategies for you all to how you can think in English. The number one is whatever you are seeing around you, just think about them in English. आपको वो सारी चीज़ के बारे में इंग्लिश में सोचना है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ खिड़की, जिसे मैं विंडो बनाइए, पर्दों को कर्टेन्स बनाइए, पलंग को बेड, तकिए को पिलो बनाइए। सो जो भी चीज़ आप अपने अगल बगल देख रहे हैं, आप सारी चीज़ों को आपको इंग्लिश में ही सोचना है। देन द सेकेंड स्टेप इज, आप जो भी अपनी लाइफ में करते, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ, जस्ट मेक योर ओन सेंटेंसेज, जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन इंग्लिश। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जैसे कि आई वोक अप एट 6 AM, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM। सो आपको ऐसे सारी चीज़ों को आपकी रूटीन वाइज आपको इंग्लिश में ही सोचना है। द थर्ड थिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग डिफरेंटली, वॉट एवर यू आर डूइंग न्यू, द न्यू एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग, जस्ट थिंक अबाउट दैट इन इंग्लिश। जो भी आप अपने दिन में करते हैं, उसके अलावा जो भी आपकी न्यू एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें भी आपको इंग्लिश में ही सोचना होगा। द फोर्थ थिंग इज राइट ऑल द सेंटेंसेज यू हैव थिंक अबाउट इन अ पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ में सारे सेंटेंसेज को लिख लेना। अब आपका पैराग्राफ तैयार, लेकिन आपके पैराग्राफ में ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। सो फॉर दैट यू कैन यूज 2 फ्री टूल्स, दैट इज ग्रामरली एंड गूगल ट्रांसलेट। आप इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्री टूल। सो यू हैव टू चेक आउट योर सेंटेंसेस। तो आप जब अपने सेंटेंसेस को चेकआउट कर लेंगे तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी खत्म हो जाएंगी। सो अब आपके पास एक पैराग्राफ तैयार हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू read that particular paragraph and record yourself in your mobile or your camera.
बिकॉज गाइज जब आप अपने आप को रिकॉर्डेड मीडिया में जब देखते हैं ना, तो आपके एक्सप्रेशन आपको समझ में आते हैं, आपकी मिस्टेक्स आपको समझ में आती हैं, आपकी कम्युनिकेशंस आपको समझ में आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको समझ में आती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड करके देखें तो. सो दिस इज द 6th स्टेप. द 3rd स्टेप, यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश. आपको इंग्लिश को अपने अंदर इंटरनलाइज करने के लिए इंग्लिश को बोलने के साथ साथ इंग्लिश को सुनना भी होगा. तो आप इंग्लिश पॉडकास्ट के थ्रू सुन सकते हैं, मेरे वीडियोस के थ्रू सुन सकते हैं, और आप इंग्लिश सुन सकते हैं, वॉच साइंस मूवीज लाइक, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा. ओके, देन द 4th स्टेप इज नेवर एवर. Very important guys, many people just said that just copy his or her accent. He has a very good accent. अगर आप किसी और का accent चुराएंगे या आप किसी और का accent कॉपी करेंगे, सो आप उनके जैसा भी नहीं बन पाएंगे और अपना खुद का नेचुरल accent भी खो देंगे, वो नेचुरल फ्लेयर ही खो देंगे अपना. सो डोंट एवर ट्राई टू कॉपी समवन एल्स accent. Very important thing guys. Then the 5th step is you have to join community. आपको एक environment बनाने के लिए आपको एक इंग्लिश कम्युनिटी का ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि टोस्ट मास्टर, ऑनलाइन फोरम्स, मैनी फोरम्स आर देयर. आपके कॉलेज या आपके स्कूल का कोई कम्युनिकेशन का ग्रुप होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स का ग्रुप होगा. ट्राई टू रिक्वेस्ट एंड ऐड ऑन दैट ग्रुप सो दैट आप आराम से बातें कर सकेंगे लोगों से इंग्लिश में. आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होती जाएगी, आपकी 1-to-1 कन्वर्सेशन भी इससे बहुत ही अच्छी हो जाएगी. देन द 6th स्टेप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज WPM, वर्ड्स पर मिनट. गाइज जितने भी वर्ड्स आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं उतने ही वर्ड्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बोलने होंगे. बिकॉज अगर आप उतने ही वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बोल पा रहे हैं, इसका मतलब यू आर डूइंग ग्रेट. और अगर आप नहीं भी बोल पा रहे हैं तो ट्राई टू इम्प्रूव योर वर्ड्स पर मिनट. बिकॉज अगर आपने इसे इक्वल कर लिया सो आपकी इंग्लिश बहुत ही अल्टीमेट हो जाएगी और बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी. आई होप आप ये 6 स्टेप्स फॉर्मूले को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत ही ऊपर तक जाएंगे और अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी बनाएंगे. थैंक यू गाइज, होप यू ऑल लव इट.